ये गलत है, गलत है, गलत है। मुजम्मिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसका दिमाग इससे मुसलसल कह रहा था, बेग साहिब आप गलत कर रहे हो, मत जाओ मेराज के। मैं फिर कह रहा हूं, मिस्टर ब्रेन, अजीब बातें कर रहे हो, उनका ऑपरेशन हुआ है। मुजम्मिल साहिब को जाना चाहिए। बीमारी में दवाई वो काम नहीं करती जो एक नज़र कर जाती है। मुजम्मिल साहिब की एक नज़र मरहम का काम करेगी। मोहतरमा माहम जी फौरन ठीक हो जाएंगी। दिल ने अपने दलाइल पेश करते हुए माहम का नाम इंतहाई अकीदत व एहतराम से पुकारा था। दिल और दिमाग की बातों में मॉडल टाउन से मेराज के का सफ़र तमाम हुआ। मुजम्मिल ने गाड़ी अपनी फैक्ट्री के साथ पार्क की और नज़रें झुकाए मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के बाद इसने माहम की सेहत याबी के लिए फिर से हाथ उठाए। अल्लाह, माहम को वो सेहत अता फरमा जिसके बाद बीमारी ना हो। ए मुजम्मिल ने मुख्तसर सी दुआ की। हकीम साहिब इसे देख रहे थे। मुजम्मिल ने मुंह पर हाथ फेरे और उठकर चल दिया। मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचकर निगाह उठाई। वो सामने खिड़की में खड़ी थी, पूरे चांद की चांदनी की तरह। जिस तरह पूरे चांद की चांदनी खिड़की से अंदर झांकती है, बिल्कुल वैसे ही वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। इसका मुखड़ा चांद ही की तरह सफ़ेद था, उजला धुला हुआ। आंखों के नीचे सियाह हल्के ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे चांद के ऊपर हल्के हल्के दाग लगे हों। इसके होंठों पर फूल की पत्तियों जैसा तबस्सुम था। मुजम्मिल की एक निगाह ये सब कुछ देखकर लौटी थी। मुजम्मिल ने नज़रों को झुकाया और चलता हुआ गाड़ी में जाकर बैठ गया। आज इसका दिल चाह रहा था कि वो वापस जाकर फिर से इस मारूख को देखे। दिल की चाहत इसके उसूलों के खिलाफ थी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और वापसी की राह पकड़ी। उसी दिन दोपहर में चौधरी शमशाद और शाहिदा बीबी माहम की खबर लेने इसके घर पहुंचे। उन्होंने 5 हफ्ते बाद की तारीख तय की थी। शाहिदा बीबी कुछ खास खुश नहीं थी शमून की माहम के साथ शादी पर। माहम की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मंशा के मुताबिक हुआ था। इसकी जिंदगी तो मुजम्मिल था, पर जिंदगी गुजारने का फैसला इसने शमून के साथ किया था। शायद यही जिंदगी है। शोकी तो जिंदगी भर ऐश करेगा। अगर तूने ये रिश्ता करवा दिया। मेहर सईद ने शोकी को जाते हुए थपकी दी। मेहर जी, इस रिश्ते पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? मेहर सईद की बीवी ने शोकी के जाने के बाद पूछा। चौधराइन है तो चौधराइन की तरह सोचा कर। पूरे 6 मुरब्बे अब्बा जी ने सिंबल के नाम कर दिए थे। मैंने तो मियाँ चुनू इसीलिए भेज दी थी कि खुद मज़े करेंगे इसकी ज़मीन पर। वहां भी चुन चढ़ा के आई है। अब तो ही बता, बाहर शादी करूंगा तो 6 मुरब्बे तो गए। चौधरी शमशाद और हमारा रकबा साथ लगता है। शमून से कहूंगा जो ज़मीन तेरी ज़मीनों के साथ लगती है वो तेरी, और जो मेरी ज़मीनों के साथ लगती है वो भी तेरी, पर बिजाई मुझे करने दे। मेहर सईद अपनी बीवी से मुखातिब था। वो सिंबल का सौतेला भाई था। उनके बाप को डर था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी बेटी को कुछ नहीं देगा, इसलिए वो अपनी जिंदगी में ही सिंबल के नाम इसका हिस्सा लगा गया था। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिंबल से। अम्मा तो ने मुझसे वदा किया था मेरा साथ देगी। अब अबे के साथ जाकर दिन भी रख आई है। शमून अपनी माँ शाहिदा बीबी पर लाल पीला हो रहा था। मैं क्या करती तो जानता तो है। अपने अबे को वो भला किसी की सुनता है? शाहिदा बीबी ने अपनी बेइख्तियारी का जिक्र मासूमियत से किया। अम्मा, मैं सिंबल से शादी का वदा कर चुका हूं। समझाकर शमून, समझाकर पहले तो अपने अबे की मर्जी से शादी कर ले, बाद में अपनी मर्जी से कर लेना। सिंबल कहती है शादी तब करूंगी चौधरी शमून जब इस उस्तानी से मंगी तोड़ेगा। वो मंगनी पर नहीं मानती तो सौतन पर कैसे मानेगी? अम्मा तो ने मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। शमून ये कहता हुआ घर से निकल गया। शाहिदा बीबी कुछ देर मुंह पर हाथ रखे सोचती रही, फिर बोली, दसो, इसकी जिंदगी भी मुसीबत है। जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और मौत हमेशा बगैर मशक्कत के आपके सामने खड़ी होती है। माहम ने अशल को जवाब दिया। वो इसकी तीमारदारी के लिए आई थी। यानी तुम ये कह रही हो लाइफ इस विंडो के दूसरी तरफ है और डेथ रूम के अंदर हमारे सामने? अशल ने खिड़की की तरफ देखकर कहा। नहीं, मेरी जिंदगी तो खिड़की से नीचे मस्जिद के जीनों पर खड़ी होती है। मुझे जीने की उम्मीद दिलाती है और 24 घंटों के लिए गायब हो जाती है। मैं अगले 24 घंटे इस लम्हे के इंतजार में गुजार देती हूँ।
माहम वाल कलाक की तरफ देखकर अपने दिल का हाल बता रही थी। अशल, मेरी जिंदगी 8 घंटे बाद मस्जिद के जीनों पर खड़ी मिलेगी। फिर मुझे अगले 24 घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करके चली जाएगी। माहम ने ठंडी सांस भरी जो अपने बेड पर लेटी हुई थी। अशल उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई। अशल, तुम्हें याद होगा जब तुमने मुझे गाड़ी से उतरते हुए मुजम्मिल बेग के मुताल्लिक बताया था। है तो डफ एंड डम पर है खूबसूरत। ओ मैंने इसे देखा, उसी लम्हे इसे दिल दे बैठी। पता नहीं इसमें क्या खास बात थी, शादी की तकरीब के दौरान मैं इसे ही देखती रही। कल सुबह वो हमारे घर आया था अबिक के साथ। मेरी इससे मुख्तसर सी बात भी हुई थी। इसने हमारी तरफ चाय भी पी थी। अशल ने ये बताया ही था। माहम के जिस्म में बिजली दौड़ गई। वो दर्द के बावजूद उठकर बैठ गई। क्या बात हुई थी? माहम ने बेताबी से पूछा। नथनग स्पेशल। दरअसल हम दोनों का एक पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता? इस बार माहम ने तशवीश से पूछा। वो फिर कभी बताऊंगी। मेरे पास इसका नंबर है। बात करोगी? मुलाओ नंबर। नहीं, माहम ने दो टोक कह दिया। माहम, बात करने से रिलेशन मजबूत होते हैं, अशल ने जांचती निगाहों से देखते हुए बताया। माहम के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। तो क्या गूंगे बहरों में रिश्ते मजबूत नहीं होते? अशल, मेरी जान, खामोशी की भी एक जुबान होती है। माहम, माई डियर, तुम जुबान रखती हो, फिर ये डफ एंड डम सी मोहब्बत क्यों? मैं नंबर मिलाती हूँ, इसे सब कुछ कह दो जो तुम्हारे दिल में है। जब मैं इसे देखती हूँ तो नजरों ही नजरों में मेरे दिल की हर बात इसके दिल में उतर जाती है। माहम ने एन कामिल से जवाब दिया था। अशल ने सुना तो हल्का सा कहकहा लगाया। मुझे तो तुम जूलियट जैसी लग रही हो। मुजम्मिल की खबर लेती हूँ, वो रोमियो है कि नहीं? अशल ने ये कहा और मुजम्मिल का नंबर मिला दिया। बीप हो रही थी। अशल ने मोबाइल का स्पीकर ओपन कर दिया। हेलो। मुजम्मिल ने कॉल रिसीव की। मुजम्मिल, मैं अशल बात कर रही हूँ। अशल कौन? अशल अंसारी। अशल ने अंसारी ऊपर जोर देकर कहा। जी अशल फरमाएं, मुजम्मिल ने बेतासुर लहजे में पूछा। मैं माहम के पास गई थी इसकी तबीयत का पूछने के लिए। अशल ने इतना कहा और खामोश हो गई। दूसरी तरफ से भी खामोशी थी। मुजम्मिल, हेलो मुजम्मिल, आप सुन रहे हैं? मैं माहम के पास गई थी। मैं जान चुका हूं आप माहम के पास गई थी, मुजम्मिल ने सर्द लहजे में धीरे से कह दिया। इसकी खैरियत नहीं पूछेंगे? अशल ने सवालिया अंदाज में पूछा। आप तो ऐसे रिलैक्स हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माहम का ऑपरेशन हुआ है। अशल, आई नौ माहम का ऑपरेशन हुआ है, मुजम्मिल ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैं कंफ्यूज हूं, ये कैसी मोहब्बत है? अशल ने हैरानी के साथ हल्का तंज भी किया। अशल, सॉरी टू से, मैंने आपसे कब कहा कि मैं माहम से मोहब्बत करता हूं? और जहां तक इसकी तबीयत के पूछने का सवाल है, मुझे पता है वो अब बिल्कुल ठीक है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसने बताया? अशल ने जल्दी से पूछा, माहम की तरफ देखते हुए। बताया तो किसी ने नहीं, बस मेरा दिल मुतमईन है। अशल, बीबी मैं कुछ मसरूफ हूं, मजीद बात नहीं कर सकता। माहम की नेक्स्ट मंथ शादी है। अशल ने जल्दी से बड़ी खबरी दी। ब्रेकिंग न्यूज़ का शुक्रिया, मैं जानता हूं, मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा और फोन बंद कर दिया। अशल ने माहम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर भी इत्मीनान था। इंगेजमेंट रंग तुमने शमून की पहनी है? कमिटमेंट मुजम्मिल से, अशल ने कदरे खफगी से कहा। इतनी ही नरमी से माहम ने जवाब दिया। अशल, ना तो मैंने अपनी मर्जी से मंगनी की अंगूठी पहनी है और ना ही किसी से मोहब्बत के वादे किए हैं। ये भी सच है कि मुझे मुजम्मिल से मोहब्बत हो गई है। ना तो मैं शादी से इनकार करूंगी और ना ही अपनी मोहब्बत का इजहार। जो किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। माहम ने खिले लफ्जों में मुजम्मिल बेग की मोहब्बत का इकरार कर लिया था। अशल बाजी, हकीम चाचा आपको लेने आए हैं, मोमिना ने आकर इत्तला दी। अशल अपने बिस्तर पर लेटी हुई मुजम्मिल और माहम के बारे में सोच रही थी। वो उन दोनों के तसव्वुर में गुम थी। ख्यालों ही ख्यालों में खुद से बातें कर रही थी। ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, न जाने क्या किया।
राब्तों के लिए इंसान ने ईजाद कर लिए हैं। ये दोनों कम बख्त फिर भी एक दूसरे से राब्ता नहीं करते। साल सवा साल से बस एक दूसरे का फेस ही देखी जा रहे हैं। अशल अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद इसने दांत पीसते हुए धीमे सरों में खुद कलामी शुरू कर दी। पागल हैं दोनों पागल। साल 2020 शुरू होने वाला है और ये दोनों 1857 वाली मोहब्बत कर रहे हैं। मैनचेस्टर जाकर अगर किसी को ये कहानी सुनाऊं तो लोग कहेंगे चल झूठी। मैं 1000 कोशिश कर लूं, मुजम्मिल कभी भी माहम का नहीं हो सकता। शमून ये कभी नहीं होने देगा। माहम मेरी फ्रेंड है। मैं इसके साथ तो हूं, मगर मैं क्या कर सकती हूं? मैं मुजम्मिल को बता देती हूं कि शमून कितना खतरनाक आदमी है। अशल बेटी दूध पी लो। अशल ने पलट कर देखा। हकीम साहब दूध का गिलास थामे इसके पीछे खड़े थे। अशल ने तकिए के पास से अपना दोपट्टा उठाया और जल्दी से इसे ओढ़ते हुए खड़ी हो गई। मुआफ करना बेटी। दरवाज़ा खुला था, मैं बगैर दस्तक दिए अंदर आ गया। हकीम साहब ने अशल की बौखलाहट देखकर कहा, अब्बा मैं खुद ले लेती, अपने क्यों तकलीफ की? अशल ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। अशल बेटी, बड़ों की बात आमला और हड़ील खाने का असर हमेशा बाद में पता चलता है। मैंने कहा था ना, मुजम्मिल का यहाँ आना ठीक नहीं है। हड़ील की तरह हकीकत भी अक्सर कड़वी होती है। मुझे पता है तुम ये चाहती हो कि माहम और मुजम्मिल की शादी जैसे भी हो बस हो जाए। गलत तो गलत है अशल। तुमने साबित करना है कि तुम हकीम आकिल अंसारी की बेटी हो। नुमान लगारी की नहीं, पेट दर्द की पैका तो मेरे पास है। तुम खा लो, आ फिर तुम्हारी सहेली। बेटी दिल के दर्द की पैका में लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बना सका। माहम मेरे मरहूम दोस्त मास्टर महमूद की बेटी है। दूसरी तरफ मुजम्मिल भी अपना ही बच्चा है। कुछ फैसले वक्त करता है, तुम भी इंतजार करो अगले महीने तक। अगले महीना की 21 तारीख तय पाई है। हकीम साहब ने अशल को दूध का गिलास थमाया और वहां से चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? वो अपनी दादी के सामने बेबसी की तस्वीर बना बैठा था। पिछले 1 साल में आज पहली बार उसने अपने दिल की बात अपनी दादी से की थी। मोहब्बत बड़े महंगे दामों मिलती है मुजम्मिल बेटा। और मौत मुफ्त में, दादी ने अफसरुदगी से जवाब दिया। मैं तो दाम देने को भी तैयार हूं। ये समझ नहीं आ रहा है दाम दूं तो किसको दूं? मुजम्मिल ने इस्तिराब के आलम में अपनी कंपटियों पर हाथ रखे हुए थे। मुजम्मिल बेटा, मोहब्बत के दाम अदा करना दौलत के बस की बात नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी से खराज मांगती है। दादी ने अपनी गालों पर से अश्कों को साफ किया। तो बताई ना, कैसे अपनी मोहब्बत हासिल करूं? मैं तो जिंदगी से खराज देने के लिए भी तैयार हूं। ये कहते हुए मुजम्मिल की आंखें भर आई थीं। मुमताज बेगम ने देखा तो मुजम्मिल से कहा, आदेर आओ मेरे पास। और मुजम्मिल अपनी दादी के पास बेड पर बैठ गया। दादी ने इसे गिले लगाया और शफकत से चेहरे पर हाथ फेरा। बेटा तुमने आज बात की है, मैं तो कब से ये सब कुछ जानती हूं, दादी ने कहा। मुजम्मिल के संजीदा चेहरे पर हैरत बखर गई। आपको किसने बताया? मुजम्मिल ने फिक्रमंदी से उजलत में पूछा। अशल ने दादी ने खबर देने वाली का नाम बताया। ये सुनकर मुजम्मिल के चेहरे पर तासुरात एक लम्हे में बदल गए। इसने रूखे लहजे में कहा, अशल। मुजम्मिल अशल का नाम लेते ही अपनी दादी के पास से उठ खड़ा हुआ। बगैर कुछ कहे वो वहां से चला गया। अपने बेडरूम में पहुंचकर उसकी परेशानी और बढ़ गई। अशल ने दादों के अलावा जाने किस किस को बताया होगा, इस तरह तो माहम बदनाम हो जाएगी। ये ख्याल आते ही इसे ऐसा लगा जैसे इसके दिल में किसी ने मीखें गाड़ दी हो। मैंने भी तो इस दिन अशल से तल्ख लहजे में बात की थी, इसे खुद के ज़मीर ने याद करवाया। कहीं अशल? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो माहम की बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसे थोड़ी करेगी। इसके दिमाग के अंदर ख्यालों की जंग चल रही थी। दिल को मेखों के घाव से होश आया तो वो कहने लगा, मुजम्मिल साहिब फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल की तसल्ली से इसे कुछ राहत मिली थी। फिर भी उसकी जुबान पर शक की वजह से एक नाम था, अशल।